कॉलेज की बस की खिड़की से बाहर सड़क के किनारे चले जा रहे एक लंबे तगड़े सुंदर लड़के की तरफ देखकर मैं सोच रही थी, कोई कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ने आने वाला लड़का इतना लंबा तगड़ा कैसे हो सकता है। वो कॉलेज में आए हुए नए लड़कों के साथ बातें करता हुआ जा रहा था। एक प्रोफेसर ने उसको रोका और उससे कुछ बात की, शायद कुछ जरूरी बात थी। मैं तब भी उसकी ऊंचाई पर मुग्ध थी। तभी बस का ड्राइवर आकर बस में अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उसने इंजन चालू करके गाड़ी को गियर में डाल दिया। मैं एक बार फिर से वास्तविकता में आ गई और मुड़कर बस में बैठे अपने दोस्तों के साथ आने वाले इम्तिहानों के बारे में बात करने लगी। तभी अचानक मेरी नजर उस नए आए हुए लंबे तगड़े लड़के पर पड़ी। वो भी बस में चढ़ गया था और फिर वो सीधा लड़कों की पंक्ति में बैठ गया। मुझे वो किसी फिल्मी अभिनेता की तरह ही दिखा। मैं जान चुकी थी कि लड़कियां उसको देखते ही उस पर मुग्ध हो जाने वाली थी। बस चल पड़ी। हर दिन की तरह ही ड्राइवर ने एक पुराना हिंदी गीत चला दिया। मैं खिड़की से बाहर ही देख रही थी। कुछ देर के बाद मेरी एक दोस्त ने मुझे पुकारा, पूर्णा, मैंने तो कभी इतना सुंदर लड़का नहीं देखा। वाह, कितना सुंदर और लंबा तकड़ा है। हमारे कॉलेज में तो इस जैसा कोई भी नहीं है। मेरी सहेली उसी नए लड़के के बारे में कह रही थी। उसके बाद तो उस लड़के को हर दिन ही बस में देखना मेरी आदत ही बन गई। कुछ दिनों के बाद तो मैं जैसे उसकी दीवानी ही हो गई थी। मैं मन ही मन उससे प्रेम करने लगी थी। मैं बस में बैठी बस उसको ही देखती रहती थी। उसकी सुंदरता ने तो मुझे बांधा ही था, लेकिन उसकी ऊंचाई मुझे और अधिक खींचती थी। मैं उसका नाम जानने के लिए जैसे पागल ही हो रही थी। इम्तिहान के दौरान एक दिन मैं दूसरी लड़कियों के साथ इंतजार कर रही थी। हम लोग हॉल के बाहर खड़े थे। तभी मेरी एक सहेली ने उसका पेन बहुत धीमे से मेरी बगल में चुभाया। मेरी तो जैसे चीख निकल गई। हाँ, क्या कर रही हो? पेन क्यों चुभाया? चुप, बस धीरे से पीछे मुड़ो और हमारी तरफ आते हुए उस प्रोफेसर को देखो। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा तो हॉल की तरफ आने वाला प्रोफेसर कोई और नहीं, वही लंबा तगड़ा सुंदर लड़का था जिसको मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर का छात्र समझ रही थी और उससे मन ही मन प्यार करने लग गई थी। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। क्या क्या ये प्रोफेसर है? हे भगवान, मैं तो इतने दिनों से इसको नया स्टूडेंट ही समझ रही थी। ये प्रोफेसर है? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरा दिल एक प्रोफेसर पर आ गया था। पर फिर मैंने खुद को संभाल लिया और सोचने लगी कि अगर प्यार किया है तो गलती क्या है इसमें कुछ भी तो गलत नहीं है। मैंने अपने बैग को अपने कंधे पर ठीक किया और इम्तिहान हॉल की तरफ देखने लगी। तभी उस सुंदर लंबे तगड़े प्रोफेसर की आवाज आई, गणित के अंतिम वर्ष के छात्र कृपया हॉल के अंदर जाएं, पेपर शुरू करने का समय हो गया है। मैं खुश हुई कि वो प्रोफेसर हमारे हॉल में ही इन्विजिलेटर था। वही पर्चे के दौरान हम सब पर निगाह रखने वाला था। मैंने भगवान को धन्यवाद कहा और हॉल में प्रवेश कर गई। मुझे खुशी इस बात की हुई क्योंकि मुझे सबसे आगे के बेंच पर बैठाया गया था। कुछ देर में उस प्रोफेसर ने पर्चे और उत्तर पुस्तिकाएं बांट दी। मैंने जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भर दिया उत्तर पुस्तिका में। तभी वो प्रोफेसर मेरे पीछे आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हारी उत्तर पुस्तिका पर हस्ताक्षर करने। मैंने अपनी उत्तर पुस्तिका उनको दे दी और उन्होंने अपने हस्ताक्षर कर दिए। उनका नया नाम ऋषिकेश शांडिल्य था। मुझे वो नाम बड़ा ही अजीब सा लगा। वो आगे बढ़ गए और मैं उत्तर लिखने में व्यस्त हो गई। कुछ ही देर मैंने प्रोफेसर को मेरी सहेली बानू के साथ बात करते हुए देखा। 3 घंटे के बाद मैंने अपनी सहेली बानू से कहा, कितना अजीब सा नाम है ना उस प्रोफेसर का। बानू ने कहा, मुझे तो समझ ही नहीं आया क्योंकि सिर्फ RS लिखा था उसने मेरी कॉपी पर। मैंने मालूम किया तो ज्ञात हुआ कि प्रोफेसर ने सभी की उत्तर पुस्तिकाओं पर सिर्फ RS लिखा था। मैं हैरान हुई कि उन्होंने सिर्फ मेरी कॉपी पर ही
अपना पूरा नाम ऋषिकेश शांडिल्य क्यों नहीं करता। घर पहुंचते ही मैंने फेसबुक पर ऋषिकेश शांडिल्य को खोजने की कोशिश की, लेकिन मैं असफल रही। मैं निराश हो गई, लेकिन मुझे एक खुशी थी कि मैं उनका नाम जानती थी और ये भी जानती थी कि वो केमिस्ट्री विभाग से थे। अगले दिन जब मैं मेरी सहेली भानु से मिली, मैंने उसको बता दिया कि मुझे उस नए प्रोफेसर से प्यार हो गया था। तभी उसने उल्टा मुझसे कहा कि वो तो तभी जान गई थी जब मैं बस में सिर्फ उसको ही देखती रही थी। मैंने फिर कहा, लेकिन वो फेसबुक पर नहीं मिले। नाम भी तो अजीब सा ही है। अजीब नाम तो आसानी से मिल जाना चाहिए था, लेकिन शायद उनका फेसबुक अकाउंट नहीं है। तो फिर एक बार ट्विटर पर भी कोशिश करके देख लो, शायद वहां हो उनका अकाउंट। उस शाम को मैं कॉलेज की बस में बैठी बहुत ही उत्सुकता से ऋषिकेश के आने का इंतजार कर रही थी। अचानक ही उनका सर बस के दरवाजे के ऊपरी भाग से टकरा गया और तभी अचानक मेरे मुंह से निकल गया, ओह माय गॉड। वो अपने सर को सहलाते हुए मेरी तरफ देखने लगे। मैं एकदम घबरा गई और खिड़की से बाहर देखने लगी, लेकिन मुझे लगा था कि वो मुझे देखकर थोड़ा सा हैरान जरूर हुए थे। शाम को मैंने उनको ट्विटर पर खोज दिया और तुरंत ही उनको फॉलो कर दिया। मैंने एक ट्वीट की और एक बार फिर से लिख दिया, मैं पूर्णा राजकुमार हूँ, मैं बीएससी फाइनल वर्ष की छात्र हूँ, मेरा मुख्य विषय गणित है। 3 दिन के बाद वो बस में मेरे पीछे की सीट पर बैठे थे। मैं बहुत खुश हुई। तभी उनका फोन बजा और वो मराठी में किसी से बात करने लगे, लेकिन कुछ देर के बाद वो हिंदी में बोलने लगे, यार ये क्या कर रहे हो, अभी मैं सिर्फ 23 वर्ष का हूँ, अभी अभी तो MBA करके लेक्चरर की नौकरी पाई है, तुम मुझे शादी के लिए क्यों मजबूर कर रहे हो। ये सुनकर मेरे चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई, क्योंकि मुझे उनके बारे में कुछ और जानकारी मिल गई थी। मुझे वो और भी अच्छे लगने लगे। कुछ दिन के बाद मैं खाली समय में बिना किसी काम के कैंपस में इधर उधर घूमना शुरू कर दिया, सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए। एक दो बार उन्होंने मुझे देखा भी और फिर एक दिन मैंने उनको गुड मॉर्निंग सर कह दिया। उन्होंने भी मुस्कुराकर मुझे गुड मॉर्निंग कह दिया। मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई जब उनका स्टाफ रूम हमारे गणित विभाग में ही शिफ्ट कर दिया गया। मैं अक्सर ही स्टाफ रूम के आसपास रहने लगी। फिर एक दिन मैंने जो सुना उससे मैं बहुत ही विचलित हो गई। एक प्रोफेसर ऋषिकेश से पूछ रहे थे, तो ऋषिकेश तुमको प्यार हो गया है। हाँ प्यार तो हो गया है और मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैं उसको परेशानी में नहीं डालना चाहता हूँ। पहले उसको कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेने दो, फिर मैं उसको प्रपोज कर दूंगा किसी दिन। कौन से विभाग की है वो? शायद बायोलॉजी विभाग की है। मेरा दिल तो डूब ही गया, क्योंकि मैं तो गणित विभाग से थी। मुझे लगा कि मैं वहीं पर गिर जाऊंगी। मैंने जोर से पांव पटकी, बाहर ही पटक दिए। तभी ऋषिकेश भी स्टाफ रूम से बाहर आ गए। उन्होंने मुझे देखा। उन्होंने मुझे देखकर कहा, हेलो तुम। मैंने स्टाफ रूम के बाहर इस मेज पर अपने लेक्चर के कुछ नोट्स रखे थे, पर अब वो यहाँ नहीं है। वास्तव में मैंने गुस्से में वो मेज के सभी कागज फाड़ दिए थे। उन्होंने कहा, तुम पागल तो नहीं है लड़की, मेरे नोट्स फाड़ दिए। मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट से शिकायत करूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? जी जी पूर्णा सर। तुम्हारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है? मिसेज राजलक्ष्मी। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मुझे बहुत अफसोस है, मैंने सोचा कि मेज पर रखे हुए कागज बेकार के थे। तुम ये स्टाफ रूम के बाहर खड़ी क्या कर रही थी? कहना तो मैं चाहती थी सर, आपको देखने आई थी, लेकिन मुंह से निकला, जी वो मेरी एक दोस्त से मेरा झगड़ा हो गया था, इसीलिए मैं तनाव को कम करने के लिए यहाँ आ गई थी। तभी मैंने उन कागजों को मेज पर देखा और गुस्से में उनको फाड़ दिया। मुझे माफ कर दीजिए सर। ठीक है, लेकिन सजा तो मैं तुमको दूंगा। अंदर आओ स्टाफ रूम में। मैं चुपचाप उनके पीछे चल दी। उन्होंने बैग से एक किताब और कुछ सफेद कागज निकाले और मुझे देकर कहा, पेज नंबर 132 खोलो और जो उस पेज पर लिखा है वो सब इन सफेद कागजों पर उतार दो। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट का समय है। सर मेरी क्लास है और मुझे जाना होगा। मैं तुम्हारे टीचर से बात कर लूंगा, तुम जल्दी जल्दी लिखना शुरू करो। मैं पूरी तरह से घबरा गई थी। जिस व्यक्ति से मैं प्रेम करती थी वही मुझे सजा दे रहा था। खैर मैंने लिखना शुरू कर दिया। 15 मिनट के बाद मैंने जब वो कागज उनको दिया तो उन्होंने कहा, हाँ ठीक है,
अब तुम जा सकती हो, लेकिन अब ध्यान रखना कभी मेरी नजरों के सामने मत आना। 1 वर्ष तक मेरी नजरों से दूरी रहना, समझे तुम? उन शब्दों ने तो जैसे मुझे मार ही डाला। मैं बहुत निराश थी और मेरा दिल बुरी तरह से टूट चुका था। अगले दिन मैंने अपने ट्विटर अकाउंट को भी बंद कर दिया और पढ़ाई में ध्यान लगाने लगी। मैंने सफलतापूर्वक ग्रेजुएशन कर लिया 3 वर्षों के बाद। बेटी, तुम 23 बरस की हो गई हो और तुम किसी से प्रेम भी नहीं करती हो, तो हमारी पसंद के लड़के से शादी क्यों नहीं कर लेती हो? जल्दी से मद्रास वापिस आ जाओ। मैं बंगलौर में अपनी MBA की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन मेरी माँ शादी करने के लिए मुझ पर दबाव डाल रही थी। वो हर दिन ही मुझे फोन करके शादी करने को कहती थी। आखिर एक दिन मैं तंग आकर मद्रास आ ही गई परिवार के दूल्हे को देखने। उस दिन मैंने सिल्क की एक बहुत भारी साड़ी पहनी थी। मेरा मेकअप हो चुका था और सभी होने वाले दूल्हे की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ देर के बाद मेरी मम्मी ने मुझे आवाज लगाकर बाहर बुलाया। मैं चाय की ट्रे को हाथों में थामे संभल संभल कर चलती हुई बाहर आई और अपने होने वाले सास और ससुर को चाय देने लगी। मैंने दूल्हे की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। मैं एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। मेरी होने वाली सास ने कहा, मेरे बेटे ने मुझे बताया कि वो आपकी बेटी को तब से पसंद करता है जब वो कॉलेज में थी। मैं ये सुनकर हैरान हो गई। मैं सोचने लगी कि क्या मेरा होने वाला पति मेरे साथ पढ़ने वाला कोई लड़का था? तब तक मैंने लड़के के चेहरे को नहीं देखा था। मेरी होने वाली सास ने आगे कहना शुरू किया, मेरे बेटे ने एक बार आपकी बेटी को बहुत डांट दिया था, लेकिन बाद में उसको इस बात का बहुत अफसोस हुआ था। तभी उसको आभास हुआ था कि वो आपकी बेटी से प्यार करता था। मैं सोचने लगी कि कौन सा वो लड़का था कॉलेज में जिसके साथ मेरा झगड़ा हुआ था। मुझे कुछ याद नहीं है। तभी मेरे डैडी ने मेरे होने वाले ससुर से पूछा, आपके बेटे का पूरा नाम क्या है? जी, मेरे बेटे का नाम ऋषिकेश शांडिल्य है। तभी मैं हिम्मत करके आगे आई और अपने होने वाले सास ससुर के साथ बैठे लड़के के चेहरे को देखा। ऋषिकेश शांडिल्य मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।